हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 75 और इस वर्कशीट में हम लोग हिंदी विषय से अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और गद्यांश से सबसे पहले समझ लेते हैं किसको कहा जाता है। गद्य भाग आप जानते हैं कि हिंदी में दो तरह की रचनाएं होती हैं, एक गद्य होता है और एक पद होता है। गद्य का मतलब होता है जो कहानियों के तौर पर लिखा जाता है, कहानियों जैसा निबंध वगैरह जो हो गया वो गद्य हो गया। और काव्य रचना जो होती है उसको पद्य रचना बोलते हैं। तो ये गद्य है। और गद्यांश मतलब किसी गद्य का, किसी कहानी का, किसी बड़े चैप्टर का छोटा पार्ट है। तो इसको हम पढ़ेंगे और इसके बाद इससे जो प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों के जवाब देंगे। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक में हम अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के निर्देशानुसार उचित विकल्प चयन कीजिए। अब यहाँ जो वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं इनमें से उचित विकल्प चयन करके इनके उत्तर भी लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। असमानता में अखंडता है, विविधता में एकता। असमानता में अखंडता, इसका अर्थ हुआ कि असमान रहते हुए भी भारत में जो असमान लोग रहते हैं, असमान कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ यहाँ हिंदू हैं, कुछ ईसाई हैं, कुछ अमीर हैं, गरीब हैं, गोरे हैं, काले हैं, इस तरह के लोग भारत में भरे पड़े हैं। सबकी अपनी अपनी संस्कृति है, फिर भी सब में विविधता है। मतलब आप उत्तर भारत को ले लीजिए, दक्षिण भारत को ले लीजिए, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, सबके रहन सहन, खान पान, पहनावा, सब में विविधता है, सब में अंतर है। लेकिन फिर भी एकता की बात यह है कि सारे के सारे भारतीय हैं। जहाँ भारतीयता का प्रश्न आता है सभी एक हो जाते हैं। तो इसके कहने का मतलब असमानता में अखंडता है, विविधता में एकता। समझ गए? भारत एक ऐसा देश है जो विविधता में एकता की अवधारणा को अच्छे तरीके से साबित करता है। आप दूसरे विश्व के किसी देश में देख लीजिए, अगर अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ गोरे काले का भेद होता है। कुछ लोग गोरे हैं जो अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, कुछ लोग काले हैं जो उनको नीच समझते हैं। ब्रिटेन चले जाइए तो वहाँ प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जो हैं, ये कॉन्स्टेंटाइन, हाँ कैथोलिक, ये ईसाई धर्म में दो होता है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो ये दोनों में विभेद चलता रहता है। अगर आप मुस्लिम देशों में जाएं तो वहाँ शिया और सुन्नी हैं, उनमें विभेद चलते रहता है। लेकिन भारत में सारी विविधताएं हैं। यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, लेकिन फिर भी सबके सब भारतीय हैं, सबके सब एक हैं। तो भारत में विविधता में एकता की अवधारणा जो है यह बहुत ही अच्छे तरीके से भारत साबित करता है और सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, सब अपने आप को भारतीय कहते हैं। हमारी यही पहचान है। भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है। आप सभी जानते हैं कि भारत लगभग 130 करोड़ जनसंख्या है यहाँ की, तथा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ विविधता में एकता का चरित्र देखा जाता है। यहाँ जो चरित्र है वह विविधता में एकता है। सभी जानते हैं कि हमारा रहन सहन अलग है, हमारा खान पान, हमारा पहनावा अलग है, लेकिन एक बात सबके मन में बैठी हुई है कि हम भारतीय हैं। चाहे वो कहीं का भी व्यक्ति हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, कन्याकुमारी का हो, या फिर अरुणाचल प्रदेश का हो, या गुजरात का हो, या कहीं का भी हो, वो जानता है कि हम भारतीय हैं। हमारी जो विविधता है उससे हमारे भारतीयता पर कोई आंच आने वाली नहीं है। विविधता में एकता भारत की शक्ति और मजबूती है, जो आज एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में भारत की पहचान करता है। हमारी यही मजबूती है विविधता में एकता, और यही हमारा गुण भी है, और इसी गुण के कारण विश्व में हमारी एक अलग पहचान बनी हुई है। विश्व में भारत सबसे पुरानी सभ्यता का एक जाना माना देश है, जहां वर्षों से कई प्रजातीय समूह एक साथ रहते हैं। अगर आप शुरू से देख लें तो यहाँ द्रविड़ हुए हैं, यहाँ आर्य हुए हैं, आर्यों के बाद मुसलमान आए, पारसी आए, सिख हुए,
बौद्ध, जैन, ये सब हुए। और कई प्रजातीय समूह, यहाँ तक कि अगर आप देखें तो अलग अलग संस्कृतियों वाले लोग भी रहते हैं, अलग अलग प्रजातीय समूह भी रहते हैं। भारत विविध सभ्यताओं का देश है, जहाँ लोग अपने धर्म और इच्छा के अनुसार 1650 भाषाएं और बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक चलें तो बीच में न जाने कितनी भाषाएं आएंगी। सब अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं, सब अपनी अपनी भाषाओं से एक दूसरे को संबोधित करते हैं, लेकिन सभी अपने आप को भारतीय मानते हैं। दिल से सभी भारतीय हैं। संस्कृति, परंपरा, धर्म और भाषा से अलग होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। साथ ही भाईचारे के ढेर सारी भावनाओं के साथ एक साथ रहते हैं। भारत में जो एक भाईचारे की भावना है कि हम सब भाई भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई, यह भारत की रीढ़ है। अपने राष्ट्र का एक महान चरित्र है विविधता में एकता, जो इंसानियत के एक संबंध में सभी धर्मों के लोगों को बांध के रखता है। जब बात मानवता किया जाती है, जब बात इंसानियत किया जाती है, तो भारत जैसा सशक्त उदाहरण विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। हमारी यही पहचान है कि हम अपने देश के नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं और सब एक दूसरे को भाई मानते हैं। हमारे यहाँ का नारा ही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। तो इस तरह से भारत में विविधता में एकता, जो इंसानियत के एक संबंध में सभी धर्मों के लोगों को बांध के रखता है, हमारी मजबूती है, हमारी रीढ़ है, हमारी पहचान है। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न वैकल्पिक के हैं और वस्तुनिष्ठ टाइप के हैं। सबके इनमें से चुनकर हमें उत्तर देने हैं। जैसे असमानता में है डैश, विविधता में एकता। तो असमानता में, अब इसको आप वर्कशीट से देख लीजिए, ये तो लाइन भी दी गई है और उसके अनुसार आप इसको भरिए। यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, असमानता में अखंडता है, विविधता में एकता। तो हमें वहाँ क्या डालना है? अखंडता डालना है। तो यहाँ पर उत्तर होगा असमानता में अखंडता है, विविधता में एकता। ख होगा, आप यहाँ अखंडता भर देंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि विविधता में एकता का चरित्र देखा जाता है। भारत सबसे पुरानी सभ्यता का एक देश माना जाता है। भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है और उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी गुण भारत में हैं। भारत में विविधता में एकता का चरित्र देखा जाता है। भारत सबसे पुरानी सभ्यता का एक जाना माना देश है और भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है। ये सभी होगा, इसका उत्तर घ होगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, भारत में लगभग कितनी भाषाएं और बोलियों का प्रयोग किया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा है कि भारत में 650 भाषाएं एवं बोलियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर ग होगा। और चौथा प्रश्न है, विविधता में एकता से आशय है सभी समान हैं। सभी एक समान होते हुए भी अलग अलग हैं, सभी अलग अलग हैं और सभी अलग अलग होते हुए भी साथ है। तो इसका उत्तर घ होगा। विविधता में एकता का मतलब होगा कि सभी अलग अलग होते हुए भी साथ हैं। और पांचवा प्रश्न है, भारत में लोग किस भावना से एक सूत्र में बने हैं? तो पहला है क है कला और संस्कृति, ख है खान पान, ग भाईचारा और घ वेशभूषा। तो हमने अभी पढ़ा है वर्कशीट में कि भाईचारा की भावना से हम एक सूत्र में बंधे हैं, इसलिए इसका उत्तर ग होगा। तो इस तरह से हमने इन वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर किए और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट रही, काफ़ी मज़ेदार रही और भारत के मूल परिदृश्य को दर्शाने वाली रही। तो बच्चों, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।